बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये जो एक आप प्लांट देख रहे हैं, बड़ा बुशी प्लांट, और उसको ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। ग्राउंड में और गमले में दोनों जगह पे ग्रो किया जा सकता है। ये हार्डी प्लांट है, पूरा समर भर कर इस तरह फ्लावरिंग करता है जैसे बूंदे नमा। ये देखिए, जैसे कलियां सी जो खिली हुई हैं कुछ, और कुछ पीछे आपको मोती परोए हुए जैसे डालियां होती हैं, बूंदे होते हैं, इस तरह शो हो रहे हैं। तो ये पौधा है, इसे फायर बुश कहा जाता है या फायर क्रैकर भी कहा जाता है। यानी जैसे आग की चिंगारियाँ होती हैं या कोई पटाखा फोड़ा जाए तो उसमें से जो शोले निकलते हैं वो शोले कह लें, उस तरह की ये गुच्छे नमा भर कर फ्लावरिंग होती है इसके ऊपर पूरी गर्मियाँ। आपके पास अगर जगह है तो इसको ग्राउंड में लगाइए। ये कम से कम 6-7 फुट का एरिया घेर लेगा। इसका डायामीटर, इसका फैलाव भी, और इसके 6-7 फुट 8 फुट हाइट भी हो जाती है, और बिल्कुल झाड़ी, एक एक घनी झाड़ी बन जाती है और उसमें से ये फ्लावरिंग हो रही होती है। और अगर आपने लगाना है इसको पॉट में तो उसकी प्रूनिंग करते रहें, उसकी कटाई शटाई करते रहें, उसको आप अच्छी शेप दे लें। चाहे आप अम्ब्रेला नवा बना लें, चाहे आप कैनोपी बना लें, राउंड कैनोपी बिल्कुल, या जो भी आप शेप देना चाहें उस तरह आप कटिंग रखें इसकी। तो गमले में भी आप 8-10 साल तक इसको चला सकते हैं। गमला आप हर दूसरे साल बड़ा कर दें तो ये भी एक आप 5 फुट की, 3 फुट की झाड़ी अच्छी बना सकते हैं। और किसी भी पौधे की सबसे अहम और ज़रूरी बात जो जानने वाली होती है वो होती है कि इसकी प्लेसमेंट क्या हो। ग्राउंड में लगानी है या गमले में लगानी है, तो इसको लगाना कहाँ है या इसको रखना कहाँ है। तो ये चूँकि गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, और फ्लावरिंग पौधे जो जितने भी होते हैं वो फुल धूप के होते हैं, चाहे वो सर्दियों में फ्लावरिंग करें या गर्मियों में फ्लावरिंग करें तो धूप में रखे हो जाते हैं। तो ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, तो आप फुल धूप में लगाएं इसको। जहां आपके सर्दियों में भी धूप आती रहती है, जहां गर्मियों में भी धूप आती रहती है, और जिन एरियाज़ में सर्दियों में अच्छी धूप पड़ती है तो वहाँ सर्दियों में भी ये ब्लूमिंग करेगा। ये पौधा चूँकि हार्डी प्लांट है और किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आपने गमले में लगाना है तो गमले में एक वेल ड्रेन सॉयल मिक्स बना लें, उसमें लगा लें। क्योंकि कोई भी पौधा है, ये हो या कोई और पौधा हो, उसको पहले 1-2 साल अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। तो जब ये एक मैच्योर पौधा बन जाता है, कोई 2 साल का पौधा हो जाए, तो फिर इसको कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये पौधा सीड से और कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप किसी भी साइज़ की कटिंग लें और स्प्रिंग में या जो रेनी सीज़न होता है उसमें आप लगा दें, तो ये एक पौधा बन जाएगा आपके पास। इसको वाटरिंग जो करनी है आपने, वो शुरू में तो बड़ी बैलेंस्ड वाटरिंग करनी है जब पौधा साल के अंदर अंदर का हो, और जब बड़ा हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है। जैसे ये मैं बड़ी झाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ, तो इनको ये ग्राउंड में लगी हुई हैं, इनको पानी कम अगर लगे तो भी कोई इशू नहीं है, ज़्यादा लग जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो पहले साल के बाद वाटरिंग का भी कोई ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें चूँकि फ्लावरिंग देने वाला पौधा है, तो इसमें आप पोटाशियम और फास्फोरस आप दे सकते हैं उन मौसमों में, उन सीज़न्स में जब ये फ्लावरिंग कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो वो दे लिया करें आप। और फर्टिलाइज़र आप कोई सी भी दें, कभी भी दें, फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा मिक़दार में नहीं देनी, आपने कम से कम मिक़दार में फर्टिलाइज़र देनी है। तो उसी से बेनिफिट होता है, चाहे कम बेनिफिट हो, लेकिन जब ज़्यादा आप दे देते हैं तो फिर ये नुकसान होता है कि पौधा डेड हो जाता है आपका। तो कभी भी आपने ज़्यादा खाद नहीं देनी। हम क्या करते हैं कि लालच में कि पौधा जल्दी से ग्रो कर जाए, खाद ज़्यादा दे देते हैं, तो वो ग्रो करने की बजाय पौधा डेड हो जाता है। तो कभी भी खाद ज़्यादा नहीं देनी किसी भी पौधे को। स्लो ग्रो हो जाए, डेड होने से बेहतर है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना, अपने अहलो अयाल का और पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।